बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें कंपेयर करना है सेल परचेज में से अवेलेबल विद ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ, ये सिस्टम किस तरह से बनेगा। स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर हमें सेल या परचेज शीट से देखना है कि भाई इसकी सेल और परचेज के हिसाब से अभी अवेलेबल कितनी है क्वांटिटी हमारे पास, ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करके हम चेक करें, या फिर हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो हमारी सेल परचेज से अवेलेबल शीट के ऊपर स्टॉक होगा, उसको हम चेक बॉक्स से अगर देखना चाह रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तो वो हम क्लिक करें चेक बॉक्स तो फ़िल्टर हो जाए डाटा, और अगर अनचेक हो तो फ़िल्टर से क्लियर होकर फुल डाटा शो हो जाए। तो ऐसा एक रिकॉर्ड सिस्टम किस तरह से एक्सेल में काम करेगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो लाइक भी कर दें, वरना तो एंड में ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी कर दिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ परचेज है, सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ हमने। एक अमाउंट का कॉलम इसमें नहीं है, वो मैं ऐड करके यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ, PKR को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्वांटिटी इंटर और ड्रैग करेंगे इसको। डाटा एंट्री बाद में अगर ऐड होगी तो इसमें ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स कर दिए। सेल के अंदर हमारे सेल रिकॉर्ड सिस्टम आया हुए हैं इसके अंदर, और इसी के साथ हमारे पास प्लस क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक, री एडिट के लिए बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए हम यहाँ से आइटम जो आ रहे हैं इसको उठाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमें इसके यूनिक आइटम चाहिए तो हम यूनिक फंक्शंस को यूज़ करेंगे, या फिर हम कॉलम को उठा लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल C बैलेंस शीट, कंट्रोल V पेस्ट, डबल क्लिक, इसमें मैं इंसर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ एक, और यहाँ से हेडिंग में डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, टेक्स्ट टू कॉलम के साथ रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पर हम जाएंगे। यहाँ पर अगर मल्टीपल कॉलम होंगे तो डुप्लीकेट के लिए अनसेलेक्ट कर लिएगा ऑल कॉलम। अभी फ़िलहाल एक ही कॉलम है तो इसी से हमें डुप्लीकेट रिमूव करनी है, चेक लगा के ओके। तो ये हमारी 9 डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगी। एड यूनिक फाइंड, तो मैंने फाइंड यूनिक फंक्शन 365 में है। आप ज़्यादातर जो देखने वाले हो सकता है वर्जन अपडेट नहीं किया हुआ, तो ये ओल्ड वर्जन में रिमूव डुप्लीकेट मिलेगा, उससे आप रिमूव करेंगे। इसके बाद अगर हम क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी और उसका अमाउंट, फॉर्मेट उठाएंगे, फॉर्मेट पेंटर से, और यहाँ पे हम इसको अब चेक करेंगे। एग्जाम्पल को देखें। अब अगर इसमें आपके पास डाटा ज़्यादा होगा तो ये लिस्ट आ रही होगी आपकी पूरी, और इसको अब किस तरह से हमें चेक करना है। अब यहाँ पर हमें क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम चाहिए फार्मूले के साथ, तो हम इसके लिए इक्वल लगाएंगे। यहाँ पर सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर परचेज पे जाएंगे, सबसे पहले नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में बैलेंस में वापस आएंगे शीट पे, और यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, सम रेंज के अंदर फिर परचेज का क्वांटिटी अगर चेक कर रहे हैं तो क्वांटिटी कॉलम, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस करेंगे अगेन सम इफ, सेल शीट पे जाएंगे, ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम, नेम, कॉमा, बैलेंस में आ जाएंगे, फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सेल शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम, क्वांटिटी, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो माइनस हो जाएगा जितनी परचेज क्वांटिटी हुई है और जितनी सेल करी है, उसके बाद जो रिमेनिंग स्टॉक होगा उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी सारी। इसे हम कर देंगे ट्रैक। ठीक है जी। जो सिलेक्शन परचेज से की है वो परचेज से, और जो हमारी बैलेंस शीट से मैंने बताई है, सेल से बताई है, वो सेल, और ये बैलेंस जो होगी स्टॉक बैलेंस है हमारा। अब सेम यही फार्मूला आप अमाउंट के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। जहाँ क्वांटिटी हमने सेलेक्ट करी होगी वहाँ पर हमारा आ जाएगा अमाउंट कॉलम। तो अमाउंट कॉलम हमारा किस कॉलम में आ रहा है, ये आ रहा है ई कॉलम में। दोनों कॉलम में ई के अंदर ये फार्मूला अमाउंट है। कंट्रोल C करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, इसमें आ जाएंगे कंट्रोल V, और यहाँ पर हम C की जगह E प्रेस कर देंगे बस। बाकी पूरा फार्मूला वही होगा हमारे पास। दोनों कॉलम ई हैं हमारे। ठीक है। ये फार्मूला इस तरह से आ जाएगा, एंटर, ड्रैग। अब रेफरेंस फुल एंटायर कॉलम हमने सेलेक्ट करे हुए,
सेल के भी और परचेज के भी। तो जो एंट्री होगी हम बाद में भी, अगर जैसे अभी हमारे पास मेमोरी कार्ड 20 है, सेल शीट में गया, अब मैंने यहाँ पे 5 मार्च की जो है एक एंट्री करी मेमोरी कार्ड की, और क्वांटिटी मैंने लिख दी 10। 20 थे, अब कितने रह जाएंगे 10। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अब मैंने अभी क्वांटिटी इंटर करी, अमाउंट टाइप नहीं करा, तो इसलिए माइनस नहीं हुआ, 16,000 आ रहा है यहाँ पे जो पहले आ रहा था। तो हमें क्या करना होगा, सेल में जाके जैसे ही मैं अमाउंट एंटर करूँगा ऑटोमेटिक ऐड हो गया अमाउंट, बैलेंस में आएंगे यहाँ पे 8,000 रह जाएगा, 16,000 था 8,000 रह गया यहाँ पे। तो ये तो हमारी लिस्ट मेंटेन हो जाएगी, जो स्टॉक हम ला रहे हैं सेल कर रहे हैं उसकी अवेलेबल स्टॉक क्या है, अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी कितनी है वो आप चेक कर सकते हैं सिस्टम से ईजिली। तो यहाँ तक तो सिंपल हमारा जो काम होता है करने का वो हमने यहाँ तक कर लिया कि हमें पता होना चाहिए कितना स्टॉक आ रहा है, कितना बेच रहे हैं, कितना बैलेंस रह रहा है हमारा। अब बात आ जाती है थोड़ा सा एडवांस जाने की तरफ। एडवांस में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई लो स्टॉक रिमाइंडर जो प्रोडक्ट हैं, यानी हमारा एक स्पेसिफिक नंबर है कि उससे कम अगर कोई वैल्यू होगी तो वो सारी लिस्ट हमारे सामने आने लग जाएगी, भाई ये लो स्टॉक में जा रही हैं चीज़ें आपकी। इसके अलावा अगर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना है कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो वो हम टाइप नहीं करें, बस एक ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें तो यहाँ पे उसका वो नाम शो हो जाए कि इस प्रोडक्ट की अभी ये डिटेल है आपके पास और इतनी अवेलेबल है, ताकि फिर अगर आपका पास कोई ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको परचेज में जाके ऐड कर लें और मज़ीद। तो इनको हम ड्रॉप डाउन की मदद से किस तरह से कंट्रोल करेंगे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और चेकिंग वगैरह किस तरह से होगी सारे सिस्टम की, ये भी हम देखेंगे इसी के अंदर। तो यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, पहले तो हम लो स्टॉक रिमाइंडर के लिए काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ लो स्टॉक रिमाइंडर के लिए, और ये एरिया जो होगा हम इसके लिए यूज़ करेंगे इतना। स्टॉक रिमाइंडर, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं ब्लैक बोल्ड, और यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है जी। और यहाँ से अनमर्ज करेंगे, इतना ही इसको मर्ज कर लेते हैं जितने हमारे कॉलम्स हैं, बल्कि यहाँ पे भी एक कॉलम बन जाएगा इसका रीऑर्डर। ठीक है जी, रीऑर्डर का एक कॉलम आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें फ़िल्टर। फ़िल्टर में हम एरे सेलेक्ट करेंगे, ऑल कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर हम क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे लेस देन इक्वल होता है ये 10। तो जो लेस देन इक्वल 10 वाले जो स्टॉक होंगे वो सारे हमारी लिस्ट यहाँ पर आ जाए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और इंटर। तो ये ऑर्डर हमारे जो हैं वो 10 जो बराबर होंगे और लेस देन 10 वाले वो सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपको 10 वालों को नहीं लेना, सिर्फ 10 से कम वालों को लेना है, तो यहाँ से बराबर है हटा देंगे, इक्वल क्लियर कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब सिर्फ जो 10 से लो क्वांटिटी वाले होंगे वो वाले प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे ऑटोमेटिक। और इन केस अगर हम इसको परचेज कर लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे पावर बैंक है 7, तो पावर बैंक में गया हूँ, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली, भाई हमारे पास रिसीविंग आ गई 5 मार्च 25, पावर बैंक रिसीविंग आ गई 20 की, ठीक है जी। रेट आ गए हमारे 2500, बैलेंस ऑटोमेटिक चला गया यहाँ से, यानी जब डाटा ऐड हो गया, पावर बैंक पहले कम थे हमारे 7 थे, अब हमने 20 रिसीव करे तो 27 ऐड होगा। अब सेल नहीं करे, अगर सेल एंट्री करेंगे तो मैंने क्या बताया, एंटायर कॉलम का रेफरेंस दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक अपडेट होगा इसके अंदर डाटा। वीडियो अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन सही हो रही है बिल्कुल, तो लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। सोचते नहीं रहें, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करें, खुद भी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। तो ये तो हो गया स्टॉक रिमाइंडर के लिए। ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करना, यहाँ आपको अपनी रिपोर्ट देखनी है, यहाँ लो स्टॉक कौन सा जा रहा है अभी आपको वो रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास तो इधर भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अगर जिनके ऑर्डर हमने दे दिए हैं तो उसमें यस लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं तो नो लिखा हुआ हम शो कर सकते हैं यहाँ पे कि अभी ऑर्डर दिए हुए हमने या नहीं दिए हुए। तो हम यहाँ से इसको
ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और यस कॉमा के साथ नो, एंटर। तो यहाँ से हमारे पास इसका रीऑर्डर हो गया है, तो हमने इसको यस कर दिया। नहीं हुआ होगा तो यहाँ से हम बता सकते हैं अभी हमने ऑर्डर नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारा इस तरह से सिस्टम सारा। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि ये तो स्टॉक रिमाइंडर के लिए हमने काम कर लिया, अब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर से, तो यहाँ पर हमारे पास उसका डाटा आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें। यहाँ पर जो अब हमने अभी कवर किया है वो हमारा बैलेंस रिकॉर्ड वगैरह देख लिया हमने, स्टॉक रिमाइंडर का क्लियर कर लिया ऑप्शन हमने। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट में हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बनाएंगे सर्चेबल डाटा, सर्चेबल फ़िल्टर डाटा। सर्चेबल फ़िल्टर डाटा से किस तरह से चेक करेंगे, यानी कोई भी हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर रहा हूँ मैं, कॉलम रो ऐड कर ली कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेलेक्ट करने के बाद। और अब यहाँ पर तो हमारे पास आ गया ये स्टॉक रिमाइंडर वगैरह का रिकॉर्ड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स को हम देखना चाह रहे हैं तो एक ऐसा रिकॉर्ड हो यहाँ पे हमारी ड्रॉप डाउन के साथ कि हम उस पर कुछ लिखें तो यहाँ पे डाटा फ़िल्टर हो जाए यहाँ से कि भाई इस प्रोडक्ट की ये डिटेल है, क्योंकि हो सकता है ये डाटा काफ़ी लार्ज हो आपके पास। तो लुकअप सिस्टम के लिए हम यहाँ पर जो है वो डाटा को चेक करने के लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर हम फार्मूला लगाएंगे और एक सेल हम रखेंगे यहाँ पे जिसमें हम वर्ड या अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे या फिर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए डाटा में जाएंगे, वैलिडेशन में लिस्ट, सोर्स, ऑल नेम। अब हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हमें चेक करना हो कोई अगर हमसे इंक्वायरी हो रही है या हमारे पास कोई ऑर्डर वगैरह आ रहा है तो फिर हम उसका अल्फ़ाबेट लिखें तो जो उसके लिस्ट में हमारे पास मौजूद हो वो यहाँ पर हमारे पास नेम में आ जाए। ठीक है जी, इस तरह से एलईडी है तो जो भी हमारे पास होंगे मौजूद वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो अल्फ़ाबेट शुरू होने वाले होंगे उससे वो हमारे पास अगर लिस्ट में हुए तो इस तरह लिखने से वो लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है जी, अब इसको हम किस तरह से करेंगे यूज़, अब इसके लिए थोड़ा सा हम और मज़ीद काम कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई हमारी लिस्ट और ये हो गया हमारा नेम और ये हो गया मर्ज। अच्छा, ड्रॉप डाउन यहाँ से क्लियर हो गई है, कोई मसला नहीं है। दोबारा से चले जाते हैं डाटा में, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट लुकअप। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सर्च बॉक्स। और यहाँ से हम शेप्स ले लेते हैं, शेप्स में से कोई एक अच्छा सा एरो डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ वाइट, वाइट के साथ अब इसका मूव करना है हमें हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आ जाए, इसका रोटेट में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये हो गया हमारा सर्च बॉक्स। ठीक है जी, अब W प्रेस करेंगे तो W से आने वाले नाम आ जाएंगे इस तरह से। ये काम करने के बाद अब हमें यहाँ पे लुकअप करना है डाटा। अब मैंने ये बता दिया ये एरिया उसी हिसाब से आपको बनाना है जितना आपका डाटा आ सकता हो। यहाँ पे 4-5 रो में यानी लार्ज डाटा होगा तो इसको मज़ीद ऊपर ब्लैंक रो ऐड कर लेंगे आप। तो अभी फ़िलहाल हमारा यही डाटा था तो हमें अब यहाँ पे देखना है अपना फाइनली। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ वाइट, और इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, बल्कि हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इधर फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल फिल्टर एरे में ऑल डेटाबेस। ठीक है, ऑल में डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड में लगाएंगे इस नंबर, सर्च ब्रैकेट ओपन, सर्च कौन सा सेल है हमारा B1 जिसमें ड्रॉप डाउन बनी हुई, टाइप भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और उसके साथ विद इन टैक्स, अब कौन सा सेल आएगा विद इन टैक्स, जो नेम है वो हमारा कॉलम फर्स्ट है आइटम नेम, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ ऑल। ये काम यहाँ तक हो गया सर्च में। इसका ब्रैकेट कर देंगे किलोस,
इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज। इफ़ एम्प्टी हुआ अगर तो यहाँ पर क्या हो जाए ब्लैंक, या कोई मैसेज प्रिंट करना है डाटा नोट फाउंड वगैरह तो आप वो भी रख सकते हैं। तो मैं ब्लैंक रख रहा हूँ, 2 इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी हो जाए ब्लैंक। तो माउस की डिटेल आ गई। अब मैं यहाँ पे कुछ और आइटम को अगर देखूँ कि मैं यू वाला आइटम देखना चाह रहा हूँ, यूएसबी है, तो यूएसबी की डिटेल में आप चेक कर सकते हैं कि यूएसबी की क्या डिटेल है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा लुकअप एरिया हो गया, ये स्टॉक रिमाइंडर हो गया, ये बैलेंस एरिया हो गया हमारा, और सारा सिस्टम सही तरह से हमारा काम कर रहा है। अब एक या दो प्रोडक्ट ही होंगी जो रिपीट होंगी यहाँ पे, वरना तो जो आइटम आपको चाहिए आप टाइप करके या सर्च करके यहाँ पे देख सकते हैं क्या अभी अवेलेबिलिटी है इसको किसकी हमारे पास। इन्हें हमें अरेंज करना है, अब किस जगह पे कौन सा सेक्शन होना चाहिए। हमारा सर्च सिस्टम हो गया, स्टॉक रिमाइंडर हो गया, या बैलेंस हो गया करंट अभी हमारा, तो उनको आपने इसी शीट में कहाँ पे कौन सी चीज़ को रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसको रखना है मूव कर्सर से, मैंने यहाँ पे इसको अरेंज कर लिया। इसी तरह अगर अवेलेबल हमें बैलेंस चाहिए तो हम यहाँ से उसको या तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है जी, यहाँ से इसको भी हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। मर्ज दोबारा से कर लिएगा अगर मर्ज क्लियर हो जाए, और यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ से इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट जो होगी इधर आ जाएगी। बाकी जो यहाँ पे रॉ हाइट बढ़ी हुई है इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट रॉ हाइट 15 होती है, या तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे रॉ हाइट और यहाँ पर हम कर देंगे इसको 15। तो ये हमारा सर्च सिस्टम हो गया, ये स्टॉक रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पर हमारे पास करंट बैलेंस रिपोर्ट आ जाएगी स्टॉक। तो यहाँ से इसको भी मर्ज कर लेते हैं। करंट बैलेंस जो होगा वो हम यहाँ देख सकते हैं अपना। ठीक है जी, इस तरह से आ गया ये। तो सेक्शन वाइज हमने डिवाइड कर लिया इसको। ये हमारा बैलेंस रिकॉर्ड आ रहा है डायरेक्टली, ये हमारा स्टॉक रिमाइंडर का होगा। जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो ये यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। यस या नो रखना है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को देखना है, या मैंने क्या बताया उसको टाइप भी कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आ जाएगी कि अवेलेबल कितना है। अगर आपके पास बड़ी लिस्ट बनी हुई होगी तो आप इस तरह से उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सिंपल सिर्फ एक छोटा सा नहीं, काफ़ी लार्ज डाटाबेस के ऊपर आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी स्पेसेस यहाँ रखी हुई है। तो जितना स्टॉक कम होता रहेगा उसकी लिस्ट ऐड होती रहेगी। रीऑर्डर कर रहे हैं आप तो आप इसमें ऐड करेंगे, करंट बैलेंस यहाँ पता चलता रहेगा, और यहाँ से सर्च करके आप अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो अब हम काम करने जा रहे हैं उसमें डाटा एंट्री फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसमें सेल और परचेज स्टॉक को मेंटेन करेंगे। परचेज एंट्री करनी है तो उसमें ऑप्शन होगा ड्रॉप डाउन, परचेज सेलेक्ट करेंगे, जो एंट्री होगी वो परचेज शीट में जाके सेव हो। सेल शीट की एंट्री होगी तो जो यूज़र फॉर्म होगा उसमें ड्रॉप डाउन से सेल सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी जो एंट्री होगी वो सेल शीट में जाकर लास्ट एंट्री की जो ब्लैंक रो सेल होगी वो यहाँ पे सेव हो जाए। और इसी तरह परचेज शीट की होगी तो परचेज की जो लास्ट ब्लैंक सेल रो होगी वो वहाँ पे सेव हो, और बैलेंस ऑटोमेटिक हमें मिलता रहेगा यहाँ पे। तो अगर हमें इसकी प्राइस वैल्यू उठानी है सेल की और परचेज़ की इन आइटम्स की, तो हम यहाँ पे प्राइस लिस्ट के लिए इनकी वैल्यू को उठा सकते हैं इस तरह से, ताकि हमारे सामने रहे यहाँ पे सारी रिकॉर्ड सिस्टम जो है, और यहाँ पे परचेज़ और यहाँ पर सेल। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास परचेज़ और सेल रिकॉर्ड सिस्टम की एंट्रीज़ जो होंगी उसके रिकॉर्ड रहेंगे प्राइस वैल्यू के। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू उठानी है हमें परचेज से, तो हम यहाँ पे व्यू लुकअप लगाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे। ये इसलिए मैं सामने शो कर रहा हूँ ताकि डेटा एंट्री में जब परचेज और सेल की एंट्री करें तो हमारे पास रिकॉर्ड पता चले परचेज में कौन सी चीज़ कितने की और सेल की कौन सी चीज़ कितने की है। तो अभी परचेज के लिए लगा रहे हैं कॉलम में, तो यहाँ फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे, परचेज में जाएंगे और यहाँ से जो हमारा नेम कॉलम आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और इसको सिलेक्ट करने के साथ यहाँ से हम इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे। कॉलम 3 का डाटा उठाएंगे यहाँ से 1 2 3 प्राइस कॉलम, और फिर फॉल्स एक्सट्रैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे इसको F4 करेंगे, एंटर। ये हमारी करंट प्राइस वैल्यू होगी, और सेम यही रिकॉर्ड जो होगा हमारा
सेल शीट्स का भी है, तो इसको हम कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और परचेज़ की जगह पर हम कर देंगे यहाँ पर सेल। तो जो उसकी प्राइस वैल्यू होगी सेल और जो परचेज़ वो हमारे पास आ जाएगी हर आइटम की। बॉर्डर अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे स्टॉक रिमाइंडर, स्मार्ट वॉच जो भी सर्च करनी है उसकी क्वांटिटी वगैरह, अमाउंट वगैरह कितनी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास जो है क्वांटिटी की लिस्ट होगी, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस है परचेज सेल वो रिकॉर्ड होंगे। और अब हम चलेंगे राइट क्लिक व्यू कोड, और व्यू कोड में जाकर हम यहाँ पर यूज़र फॉर्म लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यूज़र फॉर्म। यूज़र फॉर्म के अंदर हम थोड़ा सा यहाँ से इसको डिज़ाइन करना है हमें, और सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें यूज़ करेंगे कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स जो होगा वो होगा सेल परचेज एंट्री के लिए, यहाँ पे जो हम सिलेक्ट करेंगे सेल परचेज, और यहाँ से इसके बाद जो होगा वो लेबल हो जाएंगे हमारे पास टैक्स बॉक्स। तो टैक्स बॉक्स के लिए जो टैक्स बॉक्स होंगे वो बन जाएंगे यहाँ पे। अब ये 1 हो गया। अब इसकी तरह डेट, नेम, टोटल 5 मेरे ख्याल से टैक्स बॉक्स होंगे हमारे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं, यहाँ पे परचेज़ में 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे और 5 कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है जी। फिर कंट्रोल वी, टैक्स बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही रख रहा हूँ मैं 3, ये 1 हो गया। देखें ये इसकी प्रॉपर्टी है, अगर ये नहीं आ रही हो तो आप इसको F4 करके शो कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को। फिर ये सेकंड टैक्स बॉक्स 2, और ये आ गया टैक्स बॉक्स 3। इसी तरह से इस फॉर्म को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, और फिर मैं कर रहा हूँ कंट्रोल वी टैक्स बॉक्स 4, और इसी तरह लास्ट आ जाएगा एक और टैक्स बॉक्स 5, और टैक्स बॉक्स 5 के साथ इनके सारे यहाँ पर जो है लेबल्स भी चाहिए हमें, तो लेबल्स के लिए लेबल ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लेवल 2 हो गया। फिर कंट्रोल वी लेवल 3 हो गया। फिर कंट्रोल वी लेवल 4। फॉर्म इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप वैसे चाह रहे हैं डायरेक्ट डेटा एंट्री करना उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको लेवल 1 नेम और इसकी कैप्शन जो होगी वो हम यहाँ पे दे देंगे डेट। डेटा फॉर्म से जो होता है वो थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है डेटा एंट्री करना। यहाँ पर आ जाएगा इसका कैप्शन हो जाएगा प्रोडक्ट, थर्ड क्लिक इसके हो जाएगी क्वांटिटी, फिर इसके बाद 4 इसकी हो जाएगी प्राइस। कैप्शन की जगह पर ये सारी एंट्रीज करनी है आपको, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अमाउंट। अमाउंट हमारा डायरेक्ट भी लगा हुआ है, अगर हम इस फील्ड को नहीं भी रखते हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, डिलीट। मेन जो होंगे वो ये ऑप्शन है हमारे। अब इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉन्ट्स को थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ से, और यहाँ से हम टैक्स लाइन को यही रख लेते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है हमारा फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके साथ अब एक बटन क्रिएट करना है। बटन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये बटन, कहाँ चला गया, ये रहा कमांड बटन। कमांड बटन को सिलेक्ट करेंगे, अब इसका नाम आ रहा है कमांड बटन 1, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, CMD सेव कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है जी। इसका नाम हो गया CMD सेव, और ये हो गया इसका नेम। और जो कैप्शन है वो यहाँ से चेंज करेंगे, जहाँ कैप्शन बटन 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेव डाटा, ठीक है जी। सेम इसमें भी फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से मैं सेव डाटा कर रहा हूँ इसको, और डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है जी। ये जो कॉम्बो बॉक्स बनाया है ड्रॉप डाउन में सेल या परचेज एंट्री के लिए हम क्लिक करें, तो सबसे पहले यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको ये कोड लिखना है, प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज।
यहाँ से आप इनिशियलाइज सेलेक्ट कर लिएगा। ये डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे यूज़र फॉर्म, और फिर यहाँ पे इनिशियलाइज इस ऑप्शन से, और फिर या तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं ड्रॉप डाउन में कॉम्बो बॉक्स से हमारे पास ये आइटम ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद फिर हम जाएंगे दोबारा से यूज़र फॉर्म वाली शीट पे। ये हमने जो कॉम्बो बॉक्स था उस पर क्लिक करा था, अब हम यूज़र फॉर्म पे जाएंगे और सेव डेटा वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव डेटा वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे CMD सेव का, और यहाँ एक कोड मैंने रखा हुआ है। सेव डेटा वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इसकी रिक्वेस्ट आप कमेंट में उससे ले सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपके साथ या लिंक में डिस्क्रिप्शन के इसका शेयर कर दूँगा ऑप्शन। इसको हम Ctrl+V कर रहा हूँ मैं, पेज जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सेल शीट का नाम सेल होगा मेरे पास जो है, और परचेज शीट का नाम परचेज है। इसका नाम का ध्यान लाजमी रखिएगा शीट। एक और बॉक्स जो था वो मल्टीप्लाई करना था टेक्स्ट बॉक्स 3 को 4 से, तो अमाउंट का हमारे पास बन जाता जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 5 होता, लेकिन हमने उसको हटा दिया, मैंने उसको नहीं रखा यहाँ पे। बाकी ये कोड है हमारा, ठीक है। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स में जो है सेल परचेज की एंट्री ऐड करेगा। अगर हम सेल क्लिक करके एंट्री करेंगे तो ये शीट की जो एंट्री है सेल में जाके सेव होगी लास्ट नॉन ब्लैंक सेल में। ये देखें यहाँ पे लिखा है लास्ट नॉन ब्लैंक रो, फाइंड करें, तो ये जाके ये कोड उसको फाइंड करेगा दिस वर्कशीट, और ये जो होगा ये इसके नाम को फाइंड करेगा, शीट्स नेम को। तो ये कोड है, ठीक है जी। ये जाकर सारा काम करेगा जो डाटा हमारा सेव होगा। अब इसको हमें रन किस तरह से करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाने के लिए, बैलेंस वाली शीट से हम इसके ऊपर आए थे, तो हम आ जाएंगे बैलेंस वाली शीट पे, और बैलेंस वाली शीट पे आने के बाद डेवलपर के अंदर आ जाएंगे। अगर इसको शेप बटन से बनाना है शेप बटन से यूज़ कर लें, या फिर ActiveX कंट्रोल के अंदर हमारे पास होता है यहाँ पे कमांड बटन। कमांड बटन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी इसको आपने रन करने के लिए, एंट्री करने के लिए, फॉर्म को शो करना है, वहाँ पे इसको ड्रॉ कर लें। और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसमें हमें शो यूज़र फॉर्म 1 बटन इसको रीनेम करके ये देना है। यूज़र फॉर्म कौन सा है हमारा, यूज़र फॉर्म 1 जो नाम यहाँ पर है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिएगा नेम यूज़र फॉर्म 1 होगा, तो जो आपका नेम होगा आपको इसके अंदर जाकर वही टाइप करना है यहाँ से। इसमें थोड़ा सा आपको डबल क्लिक करना है दोबारा, और यहाँ से आपको प्राइवेट बटन सब कमांड बटन 1 पे जाके यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, और इसका नाम जो होगा कमांड बटन 1 रहेगा, और इसको ओपन फॉर्म कर देंगे। किसको, ये जो हमारा ये वाला बटन है। और फिर इसके अलावा हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो हमारी यूज़र फॉर्म वाली शीट होगी, जैसे ये आ गया, ये हमारा एक्सेल शीट में जो बटन है उससे चलेगा फॉर्म जिसमें डेटा एंट्री करनी है। तो यहाँ जो यूज़र फॉर्म है उसको देखने के लिए डबल क्लिक। अब इसमें जो कॉम्बो बॉक्स है इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से। तो हमारे पास ये वाला जो कॉम्बो बॉक्स पे हमने बटन पे क्लिक करा हुआ है मेन, वो हमारा आगा CMD, इसको मैंने नाम दिया हुआ है यहाँ पर। और जो हमारा ये होगा यूज़र फॉर्म इसका कॉम्बो बॉक्स का, सॉरी, तो वो जो होगा हमारा, इसका नाम होगा हमारा CMB टाइप। ये ध्यान रखिएगा वरना ये कोड काम नहीं करेगा। यानी जो कॉम्बो बॉक्स क्लिक करना है जिसमें हम एक्सेल शीट में जो है यहाँ पर एक्सेल शीट में जब हम उसको चलाएंगे तो सेल में सेल लिखा हुआ आ जाएगा, शीट में परचेज, तो जब परचेज सेलेक्ट करेंगे तो परचेज शीट में सेव होगा डाटा, सेल सेलेक्ट करेंगे तो सेल शीट में। तो ये कॉम्बो बॉक्स का कोड यहाँ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। CMB टाइप है तो CMB टाइप यहाँ पे भी है। और फिर जब हम इस वाले कोड पर आएंगे यहाँ से ये डबल लिखा हुआ है, जैसे हम यहाँ से इस पर वापस एक्सेल शीट में जाएंगे और मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, फिर फॉर्म पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास सेव बटन वाला कोड होगा इस पर डबल क्लिक करेंगे हम, तो ये हमारा CMD है। देख लें यहाँ पे ये CMD है जिसमें ये बटन सारा ये वाला कोड है, और ये वाला जो कोड है वो हमारा CMB है। तो ये दोनों फ़र्क हैं आपके। अब यहाँ से हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, यहाँ से फॉर्म कैंसिल करा, यहाँ से व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किया। अब जब भी हमें डाटा एंट्री करनी है, कुछ परचेज़ करना है या कुछ सेल करना है, तो यहाँ पे जो लो अलर्ट आ रहा है हमारे पास, हमारे स्टॉक रिसीव हो गया, हमने ओपन फॉर्म करा, कैटेगरी यहाँ से परचेज सेलेक्ट करी, डेट हमने डाल दी भाई मिसाल के तौर पे 6 मार्च को हमारी, अच्छा इसकी भी फॉर्मेटिंग मिल जाएगी आपको बॉक्स वगैरह में ना। यहाँ पर हमारे पास आ गया USB केबल, ठीक है जी, USB केबल, क्वांटिटी आ गई 20, अभी हमारे पास 7 है, तो यहाँ रो रिमाइंडर से हमारा डाटा क्लियर हो जाएगा। जब 27 हो जाएगी, 20 हमने और परचेज़ कर ली। प्राइस परचेज़ क्या है USB केबल की 400, अमाउंट मैंने बता दिया था, इसमें मैंने नहीं रखा। सेव डेटा क्लिक, मैसेज आ गया एंटर योर डेटा सक्सेसफुली सेव, ओके करेंगे।
और यहाँ से अगर हमें चेक करना है अपनी परचेज शीट में, यहाँ से देखें डाटा क्लियर हो गया। डाटा क्लियर होने के साथ यहाँ पर स्टॉक में यूएसबी केवल 27 हो गई। परचेज़ में जाके देखेंगे परचेज़ की एंट्री सेव हो गई परचेज़ में। इसी तरह सेल एंट्री करेंगे तो सेल के लिए आपको जो भी एंट्री करनी होगी ओपन फॉर्म करेंगे, यहाँ से सेल की एंट्री करनी है। भाई हमारा आइटम सेल हो रहा है यहाँ पे एलईडी यहाँ पे हमारी सेल हो रही है 7 मार्च। तो हमें कुछ भी मैनुअल नहीं करना, सिर्फ फॉर्म पे ऊपर आएंगे, प्रोडक्ट लिखनी है हमें एलईडी लाइट और क्वांटिटी जा रही है 1 और इसकी जो सेल प्राइस है एलईडी लाइट की वो है 525 और यहाँ पे सेव और ओके। तो 11 हो गई और सेल में जाकर सेव हो गई। सेल एंट्री की रिपोर्ट बनानी होगी तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे एक एलईडी सेल हो गई हमारी। तो यूज़र फॉर्म से फॉर्म कंट्रोल की मदद से हमने यहाँ पर इसको देख लिया किस तरह से डाटा एंट्री करेंगे। बाकी जो ओवरऑल था हमारा फॉर्मूले वगैरह का काम सारा वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अंदर ये जो एरर आ रहा है इसमें डबल क्लिक करेंगे। मैंने नॉट फाउंड में कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पे सिर्फ ये एम्प्टी इंक्लूड तक दिया था। इफ़ एम्प्टी अगर हुआ तो क्या होना चाहिए, नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए या ब्लैंक हो जाए तो 2 इन्वर्टेड कॉमा एंटर, तो ये ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से और यहाँ से ये क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, अब व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को हटाना है, यहाँ से हटा दें। ओपन यूज़र फॉर्म करेंगे, यहाँ से फॉर्म एंट्री करें, परचेज़ पे परचेज़, सेल पे सेल और यहाँ से ये सब सेव डेटा क्लिक करेंगे सेव। और इसके अंदर अब हम अगर दोबारा से इसको व्यू करें और ये जो लेबल आ रहे हैं इसके टेक्स्ट बॉक्स के, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ये जो इसकी एंट्री होंगी फॉर्मेटिंग वगैरह की, यहाँ से फ़ॉन्ट से जाके आप टाइप करने में यानी थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ आ जाए, ये बोल्ड हो जाए, टाइम न्यू रोमन में आ जाए, ओके हो जाए। तो अब आप जाके इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से यूज़र फॉर्म पे जाके क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अगर आप डेट लिखेंगे तो देखें फॉर्मेट अब सही आएगा, बड़ी होकर आ रही है डेट। तो ये इस तरह से आप जाके अपना चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट। और इसके अलावा जब आप सेव एज करेंगे तो अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये कोड काम नहीं कर रहा था। तो जब भी VBA के ऊपर कोई काम हुआ होगा फाइल में तो वो हमारी लाजमी सेव एज होती है मैक्रो इनेबल वर्कबुक में। तो यहाँ पर मैं आपको जो भी नाम देना है वो देंगे और उसको स्टॉक यूज़र फॉर्म के बाद फॉर्मेट लाजमी VBA कोड जिसमें यूज़ हुआ होगा फाइल में वो आप एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर सेव करते हैं, हमेशा याद रखें अपनी। ठीक है जी, वरना फॉर्मेट दोबारा आपका काम नहीं करेगा। तो किस बात का इंतज़ार है, जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, सीखें, खुद भी बनाएं इसको और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे भी शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कितनी जल्दी चाहिए वीडियो कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव सीखने वाले टॉपिक आपके साथ मैं जल्दी से जल्दी शेयर करूं। तो जल्दी से जल्दी देखने के लिए कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।